नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बंजारा विलेज चैनल में। आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बकरे की पाया का रस्सा, जो झनझनित रस्सा रहता है, वो बनाने की विधि आपको बताएंगे। सबसे पहले उसको अच्छे से साफ कर ले भून लेने के बाद। अगर क्या कभी कभी उसमें बाल रह जाते हैं तो उसको अच्छे से भून लेना पड़ता है। और भून लेने के बाद उसको सबसे पहले उसको कैसे काटना है उसके बारे में देखते हैं। ऐसे बीच में से काट के लेना पड़ता है। इसे छोटे 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 टुकड़े करना पड़ता है, क्या है ना। छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो उसका अच्छे से उसका जो ये रहता है, सूप जो रहता है, ग्रेवी जैसा रहता है, उसका टेस्ट जो रहता है अच्छे से मिलता है हमें। वैसे पहले अच्छे से काट लेते हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे बहन भाई माताएं, हमारे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी बजा दें कि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पहले है ना, इसको हम धो लेने के बाद इसको हम 2-3 घंटे के लिए हम भिगो के रख देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से भीग जाए, गल जाए। अभी हम 2-3 घंटे के बाद निकाल लिए हैं। उसको हम अभी धो लेते हैं अच्छे से, क्योंकि उसमें जो भुना हुआ जो काला काला रहता है वो अच्छे से निकल जाए। ये हमने धो लिया है। अभी हम आपको बताते हैं कि आगे कैसे बनाया जाता है। हमारे बंजारा समाज में ये बहुत फेमस है, पाया रेसिपी जो रहता है। सबसे पहले नारियल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको हम अच्छे से भून लेते हैं। आप अपने हिसाब से टमाटर, एक नग टमाटर को काट लीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। देखिए अच्छे से भून लिया है। अभी इसे हम अच्छे कूट के लेंगे हम इसे। देखिए कैसे अच्छे से हम लोगों ने कूट लिया है इसे। क्या है ना, अच्छे से कूट लेंगे तो के पाया रस्सा में उसका अच्छे से टेस्ट आ जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले ऑयल ले लीजिए, उसमें ऑनियन, कांदा ले लीजिए, इसको अच्छे से भून लीजिए और में अच्छे से ये पीला पीला हो जाए। और इसमें टमाटर,
क्या है ना, इसको अच्छे से पकने दो। जब तक अच्छे से पकेगा नहीं तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। ये मसाला है जिसमें नारियल का और कोथिंबीर का ये सब मिश्रण का कूट है, जिसमें अदरक, लहसुन, ये सब का कूट के बनाया हुआ है। अभी लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से, जिनको तीखा लगता है वो तीखा बनाइए, जिनको मीडियम लगता है अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए। हल्दी पाउडर। दोस्तों क्या है ना कि ये पाया सूप जो रहता है बकरे का, नमक पाया सूप जो रहता है, ये हर किसी को, बड़े बुजुर्ग को, सब लोगों के लिए ये जो घुटने का प्रॉब्लम रहता है, धनिया पाउडर, और जिसका जॉइंट में प्रॉब्लम रहता है उसके लिए ये पाया का जो सूप बनाए या फिर इसका ग्रेवी रसा बनाए, बहुत ही अच्छा रहता है, लाभदायी रहता है, गुणकारी रहता है। ये हमारे बंजारे समाज में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर बकरे का पाया सूप बहुत बना के खाते हैं। काफ़ी पुराने हमारे बंजारे समाज के क्रांतिकारी रह चुके हैं। देखिए हम लोगों ने बना दिया, इसको अच्छे से पे करके अभी तो दिखाएंगे कि कैसा इसका टेस्ट रहता है। अभी इसको करीबन उबलने तक, अच्छे से पक जाने तक हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। ये देखिए कैसा अच्छा सा दिख रहा है कि काफ़ी टेस्टी लग रहा है। एक बार बना के देखिए, आपको ज़रूर, आपको इतना टेस्ट लगेगा कि आप बार बार पाया सूप ही बना के खाएंगे।